नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद विश्वकर्मा आज दोबारा से आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था, आप लोगों को याद होगा मैंने फाइनल वर्ब इसके पहले पढ़ाया हुआ था। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि अभी तक जो मैंने जितने भी टॉपिक आपके वर्ब के क्लियर कराए हैं वो सारे समझ में आए हैं या नहीं आए। क्योंकि आज आपका जो टॉपिक है वर्ब का, जो टॉपिक है फाइनाइट वर्ब का, वो आपका लास्ट टॉपिक है। इसके पहले जो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, लिंकिंग वर्ब पढ़ाऊंगा आपको, इसके साथ में फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहा हूँ। ये मैं दो टॉपिक आज में क्लियर करा दूंगा, क्योंकि इसके पहले जो लेक्चर्स थे उन सभी लेक्चर्स में वर्ब के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। वर्ब का कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है आप लोगों का। और इसके साथ मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो गए हैं। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। देखिए, मेन वर्ब में दो पार्ट थे हमारे पास, और यहाँ पे हेल्प वर्ब में भी मैंने दो पार्ट बताए हुए थे, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। तो मेन वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट था। फाइनाइट सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब था हमारा। देखिए, पर डे आप लोगों की दो क्लासेस चल रही हैं लाइव, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोगों को मैं लिंक नहीं भेज पा रहा हूँ स्टूडेंट, या फिर नहीं भेज पाता हूँ लिंक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने लोग हैं उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही क्लास लाइव आएगी या फिर क्लास जैसे ही लाइव चलेगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमें पता ही नहीं चलता है आपकी क्लास लाइव कितने टाइम पे होती है। तो टाइमिंग थोड़ी सी शेड्यूलिंग, कई बार क्या होता है नेट प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्लास अपलोड नहीं हो पाती है। तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। जो भी लोग, जितने भी स्टूडेंट बचे हुए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपके लिए ही बात बेनिफिशियरी रहेगा। वजह क्या है, कई बार लिंक भेज पाता हूँ, कभी नहीं भेज पाता हूँ, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए बिल्कुल। इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग चैनल का सब्सक्राइब करें तो लिंक जरूर मिल जाएगा आपको। ओके, तो इसके बाद में मेन वर्ब में आपके ये दोनों टॉपिक क्लियर कराए थे। नॉन फाइनाइट में तीन टॉपिक पढ़ाए हुए थे आप लोगों को। पार्टिसिपल पढ़ाया हुआ था, और जीरंड पढ़ाया हुआ था, और इन्फिनिटिव पढ़ाया हुआ। ये तीन टॉपिक मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ाए हुए थे। इसके साथ में बात करूं, फाइनाइट वर्ब में मैंने तीन टॉपिक, अभी फाइनाइट वर्ब के चार टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। अभी जो सीरीज चल रही है, दो टॉपिक ऐसे मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। एक जो टॉपिक है आपका ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, और मैंने बताया हुआ था आप लोगों के जिन स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा कमेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आंसर, जिनके मैं आज नेम अनाउंस करूंगा, तो मैं आज आप लोगों को नेम बता दूंगा किन स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा आंसर दिए हुए थे। और इसके साथ में बात करूं हेल्पिंग वर्ब में, मैं मॉडल वर्ब आप लोगों का बेसिक सेक्शन एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके साथ में मॉडल वर्ब के बाद में बात करूं, मार्जिनल वर्ब भी बता चुका हूं, और हेल्पिंग वर्ब भी बता चुका हूं। ये मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई थिंक आपको अच्छे से पता, जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिए, इसी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है स्टूडेंट्स। आप वहां से ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जब चेक कर लीजिएगा, वर्ब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस टाइप से। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट किए हुए थे उनमें से नेम थे अथर्व मिश्रा, प्रीति प्रिंसी एंड ऋतिक पाठक, हर्षिता कुमारी, एंड प्रेजेंट टाइम में अभी एक नया स्टूडेंट था, आई थिंक विवेक सिंह, और भी एक दो स्टूडेंट्स जिनके मुझे नेम अभी याद नहीं आ रहे, और सिद्धार्थ शुक्ला एंड कंचन शुक्ला। ये स्टूडेंट्स जिन्होंने मैक्सिमम पार्टिसिपेट, सबसे ज्यादा अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस उनके सबसे ज्यादा कमेंट किए हुए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर राइट भी आए हुए। तो चलिए अब हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की, और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब। देखिए, बात हम करेंगे लिंकिंग वर्ब। ये यहाँ पे लिंकिंग लिख गया है, अच्छा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ लिंकिंग वर्ब को। ये देखिए, चलिए, तो यहाँ पे ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाती है। अब हम बात करेंगे जो बेसिक हमने आप लोगों को ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पढ़ाया हुआ था। तो आप लोग पहले ये बताइए, ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव सबको क्लियर हो गया? ट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ, सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, लिंकिंग वर्ब आपने सभी लोगों, मैंने हेल्प वर्ब तो सभी को पढ़ाई हुई है, सभी को हेल्प वर्ब पढ़ाई हुई है। तो आप लिंकिंग वर्ब को याद करेंगे, सबसे अच्छा तरीका समझिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राम इज अ प्लेयर, क्या दिया हुआ है, राम इज अ प्लेयर। अगर यहाँ पे इज दिया हुआ है, इज की बात वैसे क्या आती है,
आईएनजी फॉर्म आती है नहीं आती? मैंने हेल्पर में आप लोगों को बताई हुई थी, याद होगा अच्छे से। हेल्पर में मैंने बताई हुई थी ना आप लोगों को कि अगर इज दिया हुआ है तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन यहां पर इसके बाद देखिए डायरेक्टली अप्लेयर आ रहा है और ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। अब ये कंप्लीमेंट क्या होता है ये समझिए। तो ये बात समझ में आई, जहां पर इसके बाद थर्ड फॉर्म ना आए, क्या ना आए, थर्ड फॉर्म ना आए, जैसे इज प्लेड या फिर इज डन तो पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आईएनजी और थर्ड फॉर्म ना आए, डायरेक्टली कोई नाउन आ जाए या फिर कंप्लीमेंट, जैसे राम इज गुड, कॉम्प्लीमेंट से सेक्शन आ जाए। अभी मैं कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा कि होता क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो ये पहले तो ये समझेंगे यहाँ पर इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब ये लिंकिंग है क्यों ये समझेंगे। एक तो समझ में आ गया, जो 12 टेंसेस में जितनी भी वर्ब हैं उनके बाद जो भी वर्ब आती है, अगर वो वर्ब ना आए उसके अलावा कोई भी डायरेक्टली एडजेक्टिव आ जाए या फिर कोई भी नाउन आ जाए या फिर कोई जनरली केस आ जाए, तो वहां पे उसे हम क्या मानेंगे, लिंकिंग वर्ब मानेंगे। कैसे मानेंगे ये समझिए। राम के बारे में कौन बता रहा है, राम क्या है हमारे पास, राम क्या है, प्लेयर है। और प्लेयर कौन है, राम है। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, राम कौन है, प्लेयर है, और प्लेयर कौन है, राम है। जब हमें ये दोनों बातें ऑलरेडी पता चल ही रही है कि राम प्लेयर है और प्लेयर राम है, तो अब आप लोग बताइए राम की इंफॉर्मेशन को कौन कंप्लीट कर रहा है, प्लेयर कंप्लीट कर रहा है। और प्लेयर कौन है, राम है। तो राम और प्लेयर, राम और प्लेयर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे राम है वो प्लेयर और प्लेयर कौन है, वो राम है। तो ये जब एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, इन्हें कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में पूरक कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, पूरक। ये बात समझ में आ गई। अब पूरक का मतलब एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को पूरी करने वाला। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन को पूरी कराने में हेल्प कौन कर रहा है, ये वर्ब। अगर ये राम प्लेयर, तो अब ये है या था, ये तो यही डिफाइन कर रहा है ना, ये वर्ब भी तो डिफाइन करे। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन को लिंक कौन कर रहा है, इज इन दोनों की इंफॉर्मेशन को लिंक करे। यहां समझिए, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को कौन लिंक कर रहा है, इज लिंक कर रहा है। जब इन दोनों की इंफॉर्मेशन को इज लिंक कर रहा है, इसका मतलब इज क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। देखिए यहां पे इसे हाथ समझ, हॉर्स क्या है, एनिमल है। अगर मैं यहाँ पे बर्ड लिख देता तो आप बर्ड समझते, बेसिकली ही होता ना। तो यहाँ पे हॉर्स की इंफॉर्मेशन कौन कंप्लीट कर रहा है, एनिमल कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब का काम कर रही। जैसे कि मैं एग्जांपल समझ लेता हूं, जैसे आप हैं और आपके कहीं पे अंकल है मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके और आपके अंकल के बीच में कनेक्टिविटी के लिए डायरेक्टली आपको कोई बात अंकल से कहनी है, तो आप किससे कहोगे, या तो पापा से कहोगे या मम्मी से कहोगे, यही बात करोगे ना। जैसे आपको कोई बात पापा से कहनी है, या सॉरी अंकल से कहनी है, तो पापा आपके और अंकल के बीच में लिंक कौन करवा रहा है, मदर करा रही है या फिर फादर करवा रहे हैं। ऐसे ही हो ना, कोई ना एक पर्सन तो लिंक करवा रहा होगा ना, कोई तो कहेगा ना ये आपके अंकल है, तभी तो आप वहां पर पहुंच पाओगे। तो जब जो चीज आपको लिंक करा रही है, जो चीज आपको लिंक करा रही है वो होगी लिंकिंग वर्ब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताइए स्टूडेंट। तो लिंकिंग वर्ब क्लियर हो गया यहां तक का, ये बात समझ में आई। तो हॉर्स और एनिमल एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप लोग कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एक और होता है, वो समझिए क्या होता है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आप लोग बता रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दो केस आते हैं स्टूडेंट्स। एक कॉम्प्लीमेंट PLI वाला होता है, इसका मतलब होता है उसने मुझ पे कॉम्प्लीमेंट किया। उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रशंसा करना। अगर हम किसी दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, तो यहां पर इसका सेंस क्या आएगा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट आई वाला। अगर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कौन सा कौन है। देखिए कंप्लीट में क्या होता है, पूरा करना, तो PLE होता है, इसे हम पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक। तो यहां पर ये E आ रहा है तो ये कंप्लीट मतलब पूरा कर रहा है, इसलिए ये पूरक है। और यहाँ पे आई है तो प्रशंसा कर रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये सेंटेंस समझते हैं। इनमें भी ये जो वर्ब आपकी, ये जो वर्ब काम कर रही है, ये वर्ब आपकी किस क्या है, लिंकिंग वर्ब ही है। ये समझो क्यों है। अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड देखिए, समझ लो बेटा,
राम इज अ सिंगर। यहाँ पे एक वर्ड में बताना भूल गया, यहाँ पे समझिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सिंगर किसकी इंफॉर्मेशन को पूरा कर, राम की। राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हम यहाँ पे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आई नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा यहाँ पे ही बिकेम सैड, यहां समझेंगे, अभी अलग से सेंटेंस है। ही बिकेम सैड, वह दुखी हुआ। दुखी होने की कंडीशन किसने बताई, बिकेम ने। हुआ कौन, वह। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन को, दुखी है कोई पर्सन और है कौन, वह। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन को अगर कंप्लीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन के बारे में जो बता रहा है, लिंक कर रहा है, वो बिकेम बता है। तो इसलिए बिकेम भी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम करती है। या फिर वो प्रेडिक्शन करता है, वो भविष्यवाणी कर रहा है इस बारे में कि हाँ ये यहाँ पे बीमार, सॉरी दुखी हो गया। अब इस सेंस में समझिए, यहाँ पे थर्ड सेंस, भोली कॉल्ड हर काऊ लक्ष्मी। भोली अपनी लक्ष्मी को क्या बुलाती थी, तो भोली बुलाती थी अपनी लक्ष्मी को, काऊ को, किसको, अपनी काऊ को, क्या, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी बुलाती थी किसको, भोली को, सॉरी भोली बुलाती थी किसको, लक्ष्मी को। तो यहां पे ये भोली, यहां से ये, इन दोनों का कनेक्टिविटी क्या है, लक्ष्मी कौन है यहाँ पे, आप खुद बताइए। उसकी काऊ का नाम है। यहां पर क्या था, सिंगर कौन था, राम था। भोली किसको बुलाती, अपनी काऊ को क्या बुलाती थी, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसकी जानकारी को पूरा कर रही है, इंफॉर्मेशन को, किसकी इंफॉर्मेशन को पूरा कर रही है, फर्स्ट कमेंट करिए स्टूडेंट्स। लक्ष्मी किसकी इंफॉर्मेशन को पूरा कर रही है, काऊ की। तो ये यहां पर हर काऊ किसका काम कर रही है, इस वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको सब। तो लिंकिंग वर्ब बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, जनरली आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट आप इतना याद रखिए कि हाँ लिंकिंग वर्ब इस टाइप से काम करती है, बस। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको लिंकिंग वर्ब के बारे में कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। फिर भी किसी का कोई डाउट है, फास्ट आप पूछ के बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है कि हाँ लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। फास्ट आप बताइए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करेंगे, ये आपकी लिंकिंग वर्ब होगी, ये आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स या नहीं है ये बताइए। तो लिंकिंग वर्ब सबको समझ में आ गई होगी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी लिंकिंग वर्ब में। चलिए इसके साथ अब हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब की। तो लिंकिंग वर्ब में किसी का आई थिंक मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा लिंकिंग वर्ब में। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं फ्रेजल वर्ब बता रहा हूं आप लोगों को, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब, पहले तो आप लोग बताइए जिनको पता है कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, आप लोग इसका आंसर बताइए। फ्रेजल वर्ब का सबसे ज्यादा बताइए, फ्रेजल वर्ब का आंसर क्या होता है, मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होती क्या है, फास्ट बताइए। कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल्स राइट कर रहा हूं और आपको उनके मीनिंग्स राइट करने हैं कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। चलिए कुछ आप लोगों को पता, में कुछ इजी आपको दूंगा भी सो दैट आप उनको समझ पाए कि हाँ फ्रेजल वर्ब होती क्या है। अच्छा आप लोग बताइए, गेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पाना होता है, ठीक है। और गेट आउट मीन्स, गेट मीन्स पाना होता है, फिर गेट आउट मीन्स, चलिए आस्क मीन्स पूछना होता है, क्या होता है, पूछना होता है। और आस्क फॉर मीन्स क्या होता है, आप लोग इनके आंसर्स राइट किए। इसका गेट आउट का हिंदी लिखिए आगे, आस्क फॉर का हिंदी लिखिए। इसके बाद कम मीन्स आना होता है,
और कम अक्रॉस मीन्स क्या होता है? टेक मीन्स लेना होता है। टेक मीन्स लेना होता है। टेक डाउन मीन्स क्या होता है? अब इनके आप आंसर्स लिखिए। एक दो और लिख देता हूं। लुक मीन्स सभी लोग जानते होंगे देखना होता है, बहुत इजी ले रहा हूं मैं। और लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? चलिए इनके आंसर्स राइट करिए आप लोग स्टूडेंट्स। इनके आप लोग आंसर्स राइट करिए, इनका मतलब क्या होता है। इसके बाद में कुछ और वर्ड मीनिंग में आप लोगों के लिए दिखा देता हूं थोड़ी सी। साथ ब्रिंग मीस क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोगों को सबको पता होगा। ब्रिंग मीस सबको पता है ना क्या होता है। तो ब्रिंग अप मीस क्या होता है? ठीक है, ये मैं सिर्फ वर्ड्स लिखता जा रहा हूं, उसके आप लोग हिंदी राइट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर्स आप लोग राइट करते जाइए। इसके साथ कम थ्रो लिख दिया मैंने इसके साथ। चलिए अच्छा, आप इनके लिखिए, मैं और वर्ड भी नहीं लिख रहा हूँ, आप इनके आंसर राइट करते जाइए फर्स्ट। सेटअप, सेट ऑफ, सेंड फॉर। ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, इनके आंसर्स मैं अभी आपको बता दूंगा। और इसके साथ एक चीज बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। इसकी पूरी मैंने एक पीडीएफ फाइल है, करीब 100 इस टाइप से वर्ड मीनिंग्स होंगी फ्रेजल वर्ब की, आपको वो सारी मिल जाएंगी वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हाँ आप इनके आंसर्स बताइए। देखिए चलिए इनको बताते हैं। गेट मीन्स पाना होता है, और गेट आउट का सभी लोग जानते हैं, बाहर जाना होता है। क्या होता है? बाहर जाना होता है। आस्क मीन्स पूछना होता है, और आस्क फॉर मीन्स मांगना होता है। क्या होता है? मांगना होता है। कम अक्रॉस, कम मीन्स आना होता है, कम अक्रॉस मीन्स मिलना होता है। ठीक है। टेक, कल मैंने आप लोगों से एक वर्ड मीनिंग पूछी थी, लिखना किस मीन्स होता है। तो यहाँ पे टेक मीन्स तो लेना होता है, और टेक डाउन मीन्स लिखना होता है स्टूडेंट। क्या होता है? लिखना। ठीक है। इसके बाद लुक मीन्स देखना होता है, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना होता है। क्या होता है? देखभाल करना। सेंड फॉर, सेंड फॉर मीन्स होता है बुलाने के लिए, बुलाना। क्या होता है? बुलाना। सेट ऑफ, सेट ऑफ मीन्स होता है कहीं के लिए जाना, जैसे जाना की टाइप से। सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना, कोई भी आपने, जैसे मैं कहते हैं ना, जैसे मैंने भी नया सेटअप लगाया हुआ है, स्थापित करना। और ब्रिंग मीन्स आप लोगों को पता होता क्या होता है। और ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना। क्या करना? पालन पोषण करना। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, ये मैंने, ये जो बेसिक वर्ब्स थी, ये क्या थी? वर्ब थी बेसिक।
अब इन बेसिक वर्ब के अलावा ये जो वर्ब हमारी निकल गया, इनमें हमने सभी में मैक्सिमम में क्या किया है, कोई ना कोई दूसरा प्रपोजिशन ऐड कर दिया है, कोई भी दूसरा वर्ड ऐड कर दिया। तो याद रखिए, अगर किसी भी वर्ब में कोई दूसरा प्रपोजिशन ऐड कर दिया जाए और उसका वर्ड मीनिंग या जो सेंस है, हिंदी मीन्स है, वो चेंज हो जाए, तो उन सभी वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, फ्रेजल वर्ब। तो ये हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, फ्रेजल। ये हमारी फ्रेजल वर्ब्स है। क्या है स्टूडेंट्स, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं है स्टूडेंट्स? तो आपकी फ्रेजल वर्ब समझ में आ गई। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, बेटा फास्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। इसके साथ याद रखिए आप सारे लोग याद रखिए इस बात की, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद की जो क्लासेस हैं हो सकता है आपके पास लिंक ना आ पाए, क्योंकि पर डे 2 क्लास लाइव चल रही है। एक दोपहर में 1 बजे लाइव चल रही है, एक शाम को 7 बजे लाइव चल रही है। तो डिपेंड करती है कंडीशन क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग सेंस देख सकते हैं कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप फास्ट कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट्स, फास्ट कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद की जो क्लास है आप कमेंट करिए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। जनरली मैं कोशिश कर इसके बाद आपका प्रीपोजिशन टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को और भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं, देखो मैं दोबारा बता देता हूं स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपको। देखिए, नरेशन की 26 वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, नरेशन की 26 वीडियोस हैं, नाउन के 11 वीडियोस हैं, आई थिंक 11 या 9 है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके साथ पैसिव वॉइस की, हाँ पैसिव वॉइस की 6 वीडियोस डली हुई हैं, कंजक्शन की आई थिंक 4 वीडियोस डली हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस। एडवर्ब के लिए मैं बात करूं, एडवर्ब की वीडियोस डली हुई हैं, प्रोनाउन की वीडियोस डली हुई हैं, एडजेक्टिव की वीडियोस डली हुई हैं, सभी टॉपिक की वीडियोस डली हुई स्टूडेंट्स आप देखिए। और आर्टिकल की स्टूडेंट्स 6 या 7 वीडियोस डली हुई। आप लोग इन सबको देखिए, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए कि हाँ सर मुझे कोई नया टॉपिक पढ़ना है, तो आप किसी भी टॉपिक पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़ा करिए, किसी भी टॉपिक पढ़ा के स्टार्टिंग से पढ़ा करिए, तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट्स, आज आपने कुछ वर्ड मीनिंग्स नहीं आपको आज पता चली, और आज आपका वर्ब का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों सभी को, फ्रेंड को शेयर करके बता दीजिए कि हाँ क्लास आपकी कंटिन्यूअसली चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।